जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक है भारत का संसद यानी भारत का संसद से टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएंगे, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके चेकआउट कर लीजिए। और सभी क्वेश्चंस का एक आंसर बनाएगा जो सभी क्वेश्चंस के लास्ट में मिल जाएंगे। पहला सवाल है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं, यानी भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। तो इनका राइट आंसर बी, जो 2 सदन होते हैं, यानी भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, संसद का लोकप्रिय सदन है, यानी संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है। तो इनका राइट आंसर ए, जो लोकसभा, यानी लोकसभा जो है वो संसद का लोकप्रिय सदन है। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं, यानी भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं। तो इनका राइट आंसर बी, जो 3 अंग होते हैं, यानी भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, यानी संसद को भंग करने के लिए, ठीक है, कौन सक्षम है। इनका राइट आंसर ए, जो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, यानी राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। ठीक है, अगला सवाल, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, यानी संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। इनका राइट आंसर ए, जो लोकसभा को, यानी लोकसभा को, ठीक है, प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। अगला सवाल है, संसद का अस्थायी सदन है, यानी संसद का अस्थायी संसद कौन सा है। इनका राइट आंसर बी, जो राज्यसभा, यानी राज्यसभा संसद का अस्थायी सदन है। ठीक है, अगला सवाल, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है, यानी किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है। इनका राइट आंसर सी, जो राष्ट्रपति करता है, यानी राष्ट्रपति इनका निर्णय करता है। ठीक है, अगला सवाल, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है, यानी भारत की, ठीक है, संचित निधि से, यानी संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण, यानी कौन कंट्रोल करता है। ठीक है, इनका राइट आंसर डी, जो संसद करता है। ठीक है, यानी संसद इनका नियंत्रण करता है। ठीक है, अगला सवाल, भारत की पार्लियामेंट यानी संसद का उद्घाटन कब हुआ था, यानी भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था। इनका राइट आंसर बी, जो 1927 में, यानी 1927 में हुआ था। ठीक है, यानी 18 जनवरी 1927 में उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, यानी एक वर्ष में संसद में कम से कम कितनी बार, ठीक है, बैठक होना चाहिए। इनका राइट आंसर बी, जो 2 बार, यानी 2 बार बैठक होना चाहिए। ठीक है, कम से कम। अगला सवाल है, भारतीय संसद बनती है, यानी भारत की संसद कैसे बनती है। ठीक है, तो इनका राइट आंसर डी, जो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संसद बनती है। ठीक है, अगला सवाल, संसद के कितने सत्र होते हैं, यानी संसद के कितने सत्र होते हैं। ठीक है, तो इनका राइट आंसर डी, जो उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, यानी बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। ठीक है, यानी तीनों होते हैं। ठीक है, तो इनका राइट आंसर डी होगा, जो उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, अगला सवाल, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, यानी संसद की कार्यवाही में, ठीक है, सूची में प्रथम विषय होता है। इनका राइट आंसर बी, जो प्रश्नकाल होता है, यानी प्रश्नकाल प्रथम विषय होता है। ठीक है, अगला सवाल है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त, यानी एक साथ बैठक कब होती है। ठीक है, तो इनका राइट आंसर बी, जो लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, यानी लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर एक साथ बैठक होती है। ठीक है, अगला सवाल है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ, यानी संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ। यानी इनका राइट आंसर बी, जो 1989 में, यानी 1989 में पहली बार त्रिशंकु संसद का गठन हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, यानी भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है, इनमें से एक अंग है लोकसभा, यानी एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, और जबकि तीसरा अंग क्या है, यानी तीसरा अंग क्या होगा। ठीक है, तो उनका राइट आंसर ए, जो राष्ट्रपति होगा। ठीक है, यानी तीसरा अंग होगा राष्ट्रपति। अगला सवाल, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है, यानी संसद का निम्न सदन, ठीक है, उच्च सदन क्रमशः है, यानी कौन सा है। ठीक है, तो इनका राइट आंसर बी, यानी लोकसभा एवं राज्यसभा, यानी लोकसभा और राज्यसभा है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है, यानी निम्नलिखित
कथनों में कौन सा सही है, ठीक है। तो इनका राइट आंसर डी, जो उपयुक्त सभी होगा, यानी उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन ए लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, ठीक है। ऑप्शन बी राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ठीक है। ऑप्शन सी राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। यानी ए सभी होगा, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है, यानी निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य, यानी कौन असत्य कथन है, ठीक है। तो इनका राइट सी, जो राज्यसभा एवं वो अस्थायी सदन, यानी राज्यसभा एक वो अस्थायी सदन है, ठीक है। तो ये राइट आंसर सी होगा, ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि, ठीक है, संघ के लिए एक संसद होगी, यानी संघ के लिए एक संसद होगी, ठीक है, जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, यानी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, ठीक है। तो इनका आंसर बी, जो अनुच्छेद 79 यानी अनुच्छेद 79 होगा, ठीक है। तो इनका आंसर बी